नहीं, जब मैंने स्ट्रगलिंग शुरू की थी तो मैंने बहुत पॉलिटिक्स देखी है, मैंने बहुत रिजेक्शंस देखे हैं, मैंने बहुत इंसल्ट्स देखी है और स्पेशली एक ऐसी एज में देखी है जब आप एक्चुअली इन चीज़ों का मतलब भी नहीं जानते हैं। एब्सोल्युटली। तो तब और ज़्यादा आपको ट्रॉमा फ़ील होता है कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तो चलिए आपको पता है कि पॉलिटिक्स होती है तो आप अपने आप को समझा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ऑफिस जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग में लेकर चल रहा है कि ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, यार मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा तो दोस्त नहीं बनेंगे। पर एक बच्चा तो जानता ही नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस वक्त तो और डिफिकल्ट होता है ये चीज समझना। तो स्पिरिचुअलिटी जैसा मैंने कहा एक एक्सेप्टेंस है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब कभी नहीं कि आप जैसा मैंने कहा जंगल चले जाइए, आप काम कर रहे हैं पर आप एक ऐसे पावर से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं जब आपको पता है कि जो भी हो रहा है ये कुछ भी परमानेंट नहीं है। वेरी ट्रू। चाहे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने काम शुरू किया स्ट्रगल पीरियड था, वो परमानेंट नहीं था। मुझे पता है कि एक टाइम आएगा जब सब सही चलेगा। अब जब सही चल रहा है तब भी मैं अपने आप को ये नहीं बोल रही कि ये हमेशा सही चलेगा। एब्सोल्युटली। जरूरी नहीं आप जितने भी इवेंट्स कर रहे हो सारे इवेंट कराने वाले आपसे अच्छे से ही रहेंगे। कुछ हो सकता है जो पॉलिटिक्स करेंगे, कुछ हो सकता है आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, बट दैट्स ओके क्योंकि वो उनकी फितरत है। ये मुझे स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि मुझे कोई भी सिचुएशन आए उसमें अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे तो हम बहुत अच्छे हैं पर गुस्सा आता है तो राक्षस बन जाते हैं। सॉरी, इसका मतलब राक्षस अंदर रहता है, वेरी ट्रू। बन नहीं जाते। मतलब कहीं ना कहीं राक्षस बैठा है, बस उसको मौका चाहिए बाहर आने का। क्योंकि अगर अंदर राक्षस नहीं होगा तो सिचुएशन कोई भी हो बाहर नहीं आएगा। बाहर तभी आएगा जब आपके अंदर कहीं राक्षस बैठा है। तो अब आपको जरूरी है कि आप बाहर की सिचुएशंस को चेंज करने की बजाय उस राक्षस को खत्म करिए। करेक्ट। तो एवरीथिंग इज अबाउट योर इनर पावर। जैसे कोविड है, 2 साल तक कुछ नहीं पता था दवाई क्या लेनी है, ये नहीं, बस इतना पता था इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो स्पिरिचुअलिटी भी ये है कि बाहर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बाहर के चेंजेस नहीं लाने हैं, चेंजेस है आपके अंदर। तो चाहे वो मेडिटेशन करके है, चीजों को एक्सेप्ट करके है, अपने आप को बेहतर बनाकर है, मेंटली हेल्थ वाइज हर चीज में। तो जितने भी चेंजेस लाने हैं आप अपने अंदर लाइए अपने आप को बेटर करने के लिए। आपका कंपटीशन सिर्फ आप है और कोई नहीं है। ग्रेट मैम। मैम यहाँ पे सवाल ये है कि भगवत गीता कहते हैं कि जीवन का बाइबल है, सारी सवालों का आपके उत्तर मिल सकता है, लेकिन कई बार हम पढ़ने जाते हैं तो समझ नहीं आती उतनी ज्यादा। आपको इतनी कम उम्र में ये कैसे इतनी ज्यादा समझ में आई? क्योंकि मैंने 3 बार 4 बार पढ़ा है। बेसिक समझ में आता है कि कर्म प्रधानता होनी चाहिए, कर्म के ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। तो कैसे इसको डिटेल में समझा जाए? आपने इसको कैसे समझा? देखिए, पहली चीज तो आपको गीता जी ही यही बताती है कि उसको समझाने के लिए आपको एक गुरु चाहिए। वंडरफुल। क्योंकि आप जब कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कोई पुराण है, कोई वेद है, कोई शास्त्र है, दैट्स नॉट इजी। क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने की कोशिश करें इसका मतलब आपका माइंड अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए तो आप इन पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जब उतना डेवलप हुआ नहीं है तो आप एक ऐसी चीज कैसे समझ सकते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति ने बोली है जो भगवान है। या आप रामायण ले लीजिए या रामचरितमानस ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसने ऑलरेडी वो पाथ पार करके उसके पीक पर पहुंच चुका है। आप उसकी बात इतनी इजीली कैसे समझ लेंगे? तो इसीलिए आपको सबसे पहली चीज तो कोई एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपको समझा सके। चाहे वो गुरु आपके टीचर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पहले ये सब पढ़ लिया था, तो मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे पेरेंट्स ही है जी। उन्होंने ही मुझे हर चीज पढ़ के सुनाई है, हर चीज समझाई है। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन तक। तो तब तक मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी पूरी चीजें पढ़ सकूं। तो मेरे पेरेंट्स पढ़ते थे और जो बेस्ट पार्ट है मुझे निकाल कर देते थे, समझाते थे। मेरी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी तो अब शुरू हो रही है कि मैं हर चीज खुद पढ़ रही हूँ, खुद समझ रही हूँ, फिर मुझे जो प्रॉब्लम हो रहा है मैं उनसे पूछ रही हूँ। क्या बात है मैम। तो आपको सबसे पहली चीज आपको एक गुरु चाहिए। दूसरी चीज है कि पहले मैंने खुद ने 10 बार गीता जी पढ़ ली है
और अगर मैं आपको सबसे सच्ची बात बताऊं, आज भी अगर मैं 11वीं बार पढ़ने जाऊंगी, मुझे उसमें से कुछ नई बात पता चलेगी। हर किताब ये में कोई ना कोई पावर चीज ऐसी किताब, होती है जो छुप जाती है, या उस पे हम जी, पहली बार में उतना हाँ फोकस नहीं जी, कर पाते, 1000 बार जब स्पेशली गीता जी में है, क्योंकि इसीलिए गीता जी के लिए कहा गया है कि आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब वेरी एक ट्रू, बात बताइए, प्रॉब्लम्स तो हर दिन नए आएंगे, पर किताब तो एक ही है। वेरी ट्रू, तो आपको हर बार नई चीज क्यों मिलती है? क्योंकि जब भी आप जिस प्रॉब्लम को लेकर बैठते हैं, आपको वो श्लोक उससे रिलेटेड लगता है। एब्सोल्युटली, बट इट टेक्स टाइम। जैसा मैंने कहा कि मेरे साथ 10वीं 11वीं बार ये चीज हो रही है। और यही आपको देखिए स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को इंटरकनेक्टेड मानती हूँ। क्योंकि अगर मैं गीता जी पढ़ रही हूँ तो आज मैं रिलीजियस हूँ, या रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, रामायण पढ़ रही हूँ। पर कहीं ना कहीं जब मुझे इतना टाइम लग रहा है इन चीजों को समझने के लिए, दैट्स नॉट पॉसिबल अगर मैं पेशेंट नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर पेशेंस है तो ही मैं उसको 11 बार पढ़ने की हिम्मत रख सक रही हूँ, वरना मैं दूसरी बार में छोड़ देती कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं आपके जितने ग्रंथ है, ये समय इसलिए लेते हैं ताकि आपके अंदर वो पेशेंस पैदा कर सके कि गुड थिंग्स टेक टाइम, वेरी ट्रू मैम। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आपको